हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के घर के आसपास आपने कभी देखा है क्या, जो हाउसवाइफ्स होती हैं अक्सर वो बीसी खेलती हैं? ये बात आपको पता है कि नहीं? बहुत सारे घरों में होता है जो हाउसवाइफ्स होती है वो बीसी खेलती है। इसमें क्या होता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और चिट खुलती है, हर महीने एक पर्सन को ये बड़ा अमाउंट मिल जाता है ना। तो बेसिकली होता क्या है, इस बीसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आप बोल सकते हो, और अगर बड़े फॉर्म में बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आज का हमारा टॉपिक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर बिजनेस बोला जाए तो गलत होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस विथ लिमिटेड रिसोर्स, ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कमी है। ग्रुप ऑफ पर्सन विथ लिमिटेड रिसोर्स who have joined together for welfare of each other। लोगों का ऐसा ग्रुप जिनके सबके पास पैसे कम है लेकिन वो एक साथ इसलिए जुड़े हैं ताकि एक दूसरे का भला कर सके, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। यही एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको मिलेगा जहां पे मोटिव प्रॉफिट तो कमाना है ही, लेकिन साथ साथ लोगों का भला करना भी है, एज वेल एज वेलफेयर। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां ज्यादा ध्यान लोगों के भले पे दिया जाता है, वेलफेयर पे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक आम आदमी हूं, मेरी सैलरी 10,000 रुपए महीना है, पर मंथ है। अब मेरे घर में कोई बड़ा काम हो तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं खर्चा कर सकूं। तो अगर मैं ऐसे ही किसी ग्रुप से जाके जुड़ जाऊं तो टाइम पर मुझे लोन भी मिल सकता है, ठीक है, जो बहुत लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो सकेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मकसद ये होता है कि लोग इससे आकर जुड़े, और जो लोग इससे आकर जुड़ेंगे वो एक दूसरे का वेलफेयर कर सकेंगे। आप बताओ, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, ये बोलो। अब आगे सुनो, जो बातें इसमें मैं बोल रहा हूं, जो बातें इसमें मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ आपको कोई धक्का मार के नहीं जाएगा, आप अपनी इच्छा से यहाँ आ सकते हो और कभी भी निकल सकते हो। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन, एक वॉलंटरी ग्रुप है जिसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे तो गवर्नमेंट के पास इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रूल्स या लॉज हैं ये बनाए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में। तीन बातें पहले दिमाग में बिठाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है, इसमें कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चल सकती। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर हमारे देश में जो लॉ है उस लॉ का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। पहले बताओ, तीन चीजें आपको समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? पहले ये तीन चीजें आपको समझ आई कि नहीं, आप ये बता दो मेरे को, कि आपको ये तीनों बातें समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? नेक्स्ट थिंग जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पर जो मोटिव है वो वेलफेयर मोटिव है। यहां पर जो लोग जुड़ रहे हैं तो इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि एक दूसरे का भला कर सके। आप जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे तो इसमें मिनिमम 10 लोग चाहिए। मिनिमम 10 लोग से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। मैक्सिमम
कोई लिमिट ही नहीं है, देयर इज नो लिमिट। बहुत आसान सी बात है, सीख लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, मिनिमम 10 लोग चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है कितने लोग भी इसमें हो सकते हैं। देखो बहुत आसान बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिनकी रिसोर्सेस लिमिटेड है और वो इसलिए मिले ताकि एक दूसरे का वेलफेयर कर सके। करेंगे बिजनेस ही, लेकिन एक दूसरे का ज्यादा भला करेंगे। ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी आ और जा सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके लिए जो लॉ है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। यहाँ पे मोटिव वेलफेयर मोटिव है, मिनिमम 10 लोग चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे जब कोई भी फैसला लिया जाता है, डिसीजन होता है, तो डिसीजन या फैसला लेने के लिए वोटिंग होती है। और यहाँ पे रूल चलता है 1 मेंबर 1 वोट, हर मेंबर के पास एक वोट है, वो उस वोट को डाल के फैसला सुनाता है। तो अगर हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 100 मेंबर है, तो हर मेंबर से वोट करवाया जाएगा। अब ज्यादा लोग जो बोलेंगे वो फैसला माना जाएगा। ये पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट है जो आप लोग को बनना चाहिए और आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको जैसे पढ़ने जाएंगे, नोट्स जो मैंने आपको भेजे हैं, तो सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। कोऑपरेटिव मतलब होता है मिलकर काम करना कॉमन पर्पस के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहां लोग एक दूसरे का वेलफेयर करते हैं। इसको बनाने का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट या सोशल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में। बनाने के लिए 10 लोग चाहिए कम से कम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। फीचर मैंने आपको बताया, वॉलंटरी मेंबरशिप है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। लीगल स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन करवा लो। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आपने रख दिया, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी नाम से वर्क करेगी। यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर मैं यहाँ का मेंबर 100 रुपए लगा के बन रहा हूँ तो मेरे से सिर्फ 100 रुपए मांगा जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा सकता। यहाँ पे आप जितना पैसा लगा के मेंबर बने आपसे उतना ही रुपए बस मांग सकते हैं। आप बताओ आपको इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं मैंने जो बोले? आपको इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं मैंने जो बोले? देखो एकदम आसान सी बात है। वॉलंटरी मेंबरशिप कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लीगल स्टेटस है मतलब एक बार आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम रजिस्ट्रेशन करवा दिए तो आप उस नेम से वर्क करिए। लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना पैसा लगाए हो बस उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। देन यहाँ पे कंट्रोल का सिस्टम बेसिकली ये होता है बेसिकली कि सारे लोग इक्वल है, जो जो इसका मेंबर बनेगा सब इस सोसाइटी के ओनर्स हैं और ये लोग मिल के एक मैनेजिंग कमिटी बना देते हैं। ये मैनेजिंग कमिटी पूरी सोसाइटी को चलाने का काम करती है। सपोज करो 1000 मेंबर सोसाइटी में है, अब 1000 के 1000 तो पूरा नहीं चलाएंगे ना सोसाइटी को मिलकर, तो ये 10 से 15 लोगों को अपॉइंट कर देते हैं और इन्होंने जिनको रखा है प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको मैनेजिंग कमिटी बोला जाता है। और ये जो मैनेजिंग कमिटी है ना बेटा, ये चलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। यहाँ पे मोटिव लोगों को सर्व करना है, इनका मोटिव सर्विस मोटिव। यहां तक आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा समझ आना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग प्रकार की है, आपको ये भी पता होना चाहिए अलग अलग टाइप्स की है। जैसे कुछ होती हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत ध्यान से सबका मतलब सुनना, अच्छे से समझना। हमारे देश में क्या चेन है, ऐसे सामान खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, ध्यान से सुनो, 10 रुपए में, ये होलसेलर तक जब पहुंचता है तो ये 15 का हो जाता है। रिटेलर तक पहुंचता है तो अपना प्रॉफिट जोड़ देगा, 20 रुपए का हो जाता है। और जब हम कस्टमर तक पहुंचता है तो टैक्स वैक्स मिला के सामान 25 रुपए का हो जाता है। तो 10 रुपए का सामान हमें 25 रुपए में मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि एक ग्रुप बना दें, हम सब कंज्यूमर हैं, हम सब कंज्यूमर एक ग्रुप बना लेते हैं और जाके डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं। मैन्युफैक्चरर का सामान बिक रहा है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारी सोसाइटी को सामान मिल जाएगा 10 रुपए में। अब हम आपस में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो बचेगा उसको मार्केट में बेच देंगे। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स का वो ग्रुप है जो होलसेलर और रिटेलर से सामान ना खरीद के सीधे जाता है मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है, फैक्ट्री पहुंच जाता है सामान खरीदने,
तो सामान सस्ता भी मिलता है और ये लोग आपस में फिर सामान को बांट देते हैं। आप बताओ, आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? ये कंज्यूमर्स का ग्रुप है जो अपना पैसा मिला के सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, उससे सामान खरीद के आ जाता है, तो सामान सस्ते में मिलता है, आपस में बांट देते हैं और जो बच जाता है उसको मार्केट में बेच आते हैं। दूसरा होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर है, ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर है। आप इसे ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो। आज अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरे को सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले को सप्लायर बोलते हैं। अब मैं जब अकेला जाता हूं तो ये मेरे को बहुत महंगा रॉ मटेरियल देता है। अगर हम प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दे तो हम ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर है, पैसा मिला के सप्लायर को रॉ मटेरियल का एक बड़ा ऑर्डर देंगे, तो जब हम इसको बड़ा ऑर्डर देंगे तो हमें रॉ मटेरियल सस्ते में देगा। बहुत आसान है, समझो। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? कंज्यूमर का ग्रुप था, जिनको मार्केट में सामान महंगा मिल रहा था तो ये गए मैन्युफैक्चरर के पास या प्रोड्यूसर के पास और उससे खूब सारा खरीद लिया तो सस्ते में मिल गया, तो इन्होंने होलसेलर और रिटेलर को रास्ते से हटा दिया। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरर्स का ग्रुप है, इनको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा था तो ये अपना ग्रुप बनाए और जाके रॉ मटेरियल के सप्लायर से बल्क में रॉ मटेरियल खरीदाए। अब आप मेरे को बताओ, आपको प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आई कि नहीं? हाँ या नहीं? आप मेरे को बताओ, आपको प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आई कि नहीं? हाँ या? आ गई? तीसरी उसके बाद होती है बेटा, तीसरी होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके पास लिमिटेड मनी है, बैंक वैंक जाते तो इतने गरीब है कि इनको बैंक वाले लोन भी नहीं देते, तो ये सब अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और जब लार्ज अमाउंट बन जाता है तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ये लोन देते हैं जरूरत पड़ने पर। शर्त ये होती है कि ये लोन मनी जो है ये मेंबर विथ इंटरेस्ट चुका देगा, ब्याज सही चुका देगा। ठीक है, अक्सर ये सोसाइटी वो लोग बनाते हैं जिनको बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते या जिनमें हिम्मत नहीं होती कि वो बैंक का ब्याज भर सके, तो लोग अपना पैसा मिला के खुद का एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें जब थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी मिलाएंगे तो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, फिर आपस में से जिसको लोन की जरूरत पड़ेगी ये सोसाइटी लोन प्रोवाइड कर देगी। बोलो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? क्रेडिट कोऑपरेटिव समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? आपसे बार बार ये चीज मैं पूछता रहूंगा, आपको ये समझ आया कि नहीं? उसके बाद होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ फार्मर्स है। क्या होता था, एक पुअर फार्मर अगर है तो उसके पास ना इक्विपमेंट कम होते हैं, दूसरा वो अपने सामान की मार्केटिंग नहीं कर पाता, बेच नहीं पाता। तो अगर ऐसे ही बहुत सारे गरीब फार्मर मिल जाएं तो मिलकर क्या करेंगे, लार्ज स्केल में अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेच पाएंगे। तो जैसे हमारा भारत देश है, ये बहुत ज्यादा चलता है यहाँ पे फार्मिंग सोसाइटीज। किसान जो होते हैं अपनी यूनियंस बना देते हैं, अपनी सोसाइटी बना देते हैं और फिर मिलकर अपना सामान बेचते हैं बहुत बड़े लेवल पे, जिससे इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है। तो देखो, अलग अलग तरह की सोसाइटी, कंज्यूमर्स ने अपना ग्रुप बनाया कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स ने अपना ग्रुप बनाया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, गरीब लोग अपना ग्रुप बनाया एक दूसरे को लोन देते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव, और फार्मर्स जब अपना ग्रुप बना दिए तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। सब लोग हैंड रेस करके बताओ, चारों तरह की सोसाइटी समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? चारों तरह की सोसाइटी समझ आई कि नहीं? बस ये नोट्स पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना भैया। ठीक है, अच्छा, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के अपने फायदे हैं। सबसे पहला, यहाँ पे सबको वोट करने का राइट है, कोई भी फैसला कुछ लोग नहीं देते, सबको मिलकर देना होता है। वन मैन वन वोट है, अगर अगर 10,000 लोग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो मेरा वोट भी काउंट होगा, बिना वोट करे यहाँ पे कोई फैसला नहीं होता।
कोई कितना भी पावरफुल है, सब बराबरी के हैं, उसके पास भी एक वोट है, मेरे पास भी एक वोट है, ये फायदा है। दूसरा है लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब आप जितना पैसा लगा के मेंबर बने हो, आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया है, आपको सिर्फ उतना ही पैसा पे करना है, आप उससे 1 रुपए ज्यादा पे नहीं करोगे। देन इसका स्टेबल एग्जिस्टेंस है, मतलब कंटिन्यूअस लाइफ है। मेंबर्स मर भी जाते हैं तो इसमें कई बार मेंबर आते जाते रहते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें कॉस्ट सेविंग होती है, पैसा बचता है इसमें जुड़ने से, ठीक है। गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। फिर सुनो, यहाँ पे सब लोग बराबर हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइफ है, कोई मर भी जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी। यहाँ पर खर्चा बचता है क्योंकि मेंबर्स एक दूसरे को समझते हैं। गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का बस एक रजिस्ट्रेशन कराना है, जो बहुत सिंपल फॉर्मेलिटी से हो जाता है, तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। ये इसके फायदे हो गए। कुछ नुकसान भी हैं, जैसे यहाँ पे सारे गरीब लोग अक्सर जुड़ते हैं, तो रिसोर्सेस लिमिटेड होती है। दूसरी बात, यहाँ पे मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, और अगर ये प्रोफेशनल लोग को बाहर से लाएंगे काम करने के लिए तो हाई सैलरी चार्ज करेंगे वो लोग, तो लोग खुद में से ही आपस में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं कि वो लोग चलाए सोसाइटी को, तो इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ हमारी सोसाइटी में 1000 लोग हैं, पर 1000 के 1000 गरीब लोग हैं, तो बाहर से तो किसी को बुला नहीं सकते हैं ये लोग सोसाइटी को चलाने के लिए, तो अपने में से ही चुन लेते हैं कुछ लोग को चलाने के लिए। अब वो ढंग से नहीं चलाया तो सोसाइटी डूब जाएगी। तीसरा, यहाँ सीक्रेसी नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे मेंबर है तो यहाँ सीक्रेट बात नहीं रख सकते, बात लीक हो जाती है यहाँ पे। चौथी बात, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, हर बात पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना गवर्नमेंट रूल बना देती है, रूल नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट इस पे फाइन लगा देती है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और आखिरी में यहाँ पे ओपिनियंस में डिफरेंस बहुत होते हैं, झगड़े बहुत होते हैं ऐसी सोसाइटीज में। अगर सोसाइटी है तो झगड़े भी होंगे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका खत्म हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब आपको मुझसे क्या पूछना है, आप ये बताओ, आपको मुझसे इसमें कुछ पूछना है क्या, आप मेरे को बताओ। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट है, आपको इसमें मुझसे कुछ पूछना है या कहीं डाउट हो तो आप बताओ। एक बार मैं ऊपर से आपको पढ़वा दे रहा हूं, आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। तो ये पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट हो गया आपका खत्म। मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो फटाफट अगर आपको समझ आ गया है तो। आज आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे तो उसमें कितने पर्सन चाहिए मिनिमम, कम से कम कितने लोग चाहिए ये बताओ। दूसरा ये बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लॉ कौन सा है हमारे देश में, नियम कौन सा है, और लॉ कौन सा है हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, लॉ कौन सा है हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है। यहां पर डैश परसेंट डैश वोट है, बोलो, यहाँ पे डैश परसेंट डैश वोट है। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को कौन सी सोसाइटी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को कौन सी सोसाइटी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को कौन सी सोसाइटी बोलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर एक ग्रुप फार्मर्स का है तो उसको कौन सी सोसाइटी बोलते हैं, फार्मर्स का ग्रुप है तो कौन सी सोसाइटी बोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या है, किस मोटिव से काम करते हैं,
ठीक। अच्छा ये बताओ यार मेरे को, अगर आपको इतना अच्छे सारी चीजें आती है, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है। सी अगर पैसा देके भाग गया तो ए और बी कुछ कर पाएंगे क्या? सी अगर पैसा देके भाग गया तो ए और बी कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल या पार्टनर हो, पार्टनर्स का एक कलेक्टिव नेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स का एक कलेक्टिव नेम होता है, कॉमन नेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस का एक नेम होता है, उस नेम को क्या कहा जाता है बताइए? उस नेम को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप बिजनेस का एक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? आपको मैं बता देता हूँ, फर्म बोलते हैं, ध्यान रखना, फर्म बोलते हैं, ध्यान रखना। तो आज हमने एक और बिजनेस खत्म कर दिया, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म कर दिया। कल सुबह हम लोग कंपनी पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से कल से पढ़ देना। कल हम लोग कंपनी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना है इसको, ठीक है? डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल। कल कंपनी करेंगे अपन। दैट्स इट फॉर टुडे, ये पढ़ो। चलो बाय बाय।